शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं उन्हें भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे गुरुजी से जोड़ते हैं पल पल। शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी। कहाँ मैं थी स्ट्रेस्ड चाइल्ड और कहाँ गुरुजी मुझे बना रहे हैं अपनी ब्लेस्ड चाइल्ड। प्लीज़ गुरुजी, गलतियों की माफ़ी मांगते हुए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पूरी परिवार की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। हम इंसान कितनी तो गलतियाँ करते हैं, इसलिए हर वो बात जाने अनजाने जो भी हुई है, सॉरी गुरुजी, सॉरी। और शुक्राना इसलिए कि आपने अपनी संगत हमें कबूल किया है, इसलिए। गुरुजी, ये कठिनाइयों का दौर जल्द ही समाप्त कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी। सब्र ख़त्म हो रहा है। दिल काँपता है ये सोच के कि आपके बिना मेरा क्या होता। सब कुछ होकर भी उदासी छाई हुई है। प्लीज़ गुरुजी, चमत्कार कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी। बदल दो मेरे हाथों की लकीरों को। आप क्या नहीं कर सकते हो? तो बस इस अभागन बेटी को भी थोड़ी खुशियाँ दे दीजिए। मेरे राहों के कांटों को फूल में बदल दीजिए। इस उदासी को अपना हँसता हुआ आशीर्वाद दे दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरा हाथ आप थाम लीजिए। आपके चरणों में सदा प्रणाम करते हुए ये आपकी बेटी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना करती है कि आपने अपनी संगत मुझे चुना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ मुझे और मेरे परिवार को थाम लीजिए, हमें खुशियाँ दे दीजिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आज सोमवार का दिन है और 24 फरवरी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस पावन दिन के लिए। मेरे प्यारे गुरु बा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। आज श्री शिव महापुराण का हम 25वां अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी आज्ञा से। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पच्चीसवां अध्याय हम शुरू करेंगे गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सुबह सुबह का टाइम ही थोड़ा शांति वाला टाइम होता है। यहाँ पर 5:54 हो रहे हैं सुबह के। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो 25वां अध्याय है रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए।
यह परम पावन रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यह तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहय पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करें। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें, तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिवजी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल बेर के समान है वह मध्य, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण के 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है।
इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16 मणि बंद, कलाई में 12, स्कंद कंधे में 500 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनावे। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है, उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिवजी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6-6, भुजाओं से 16-16, हाथ भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 अथवा 24-24, इतने रुद्राक्ष जो प्रीतिपूर्वक धारण किए हो, वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़ कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुणा पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुणा पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म इत्यादि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्यादि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीम नमः, यह पहला रुद्राक्ष। दूसरा ओम नमः। तीसरा ओम क्लीम नमः। चौथा ओम ह्रीम नमः। 5वां ओम ह्रीम नमः। 6ठा ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 7वां ओम हुम नमः। 8वां ओम हुम नमः। 9वां ओम ह्रीम हुम नमः। 10वां ओम ह्रीम नमः। 11वां ओम ह्रीम हुम नमः। 12वां ओम क्रोम शोम रोम नमः। 13वां ओम ह्रीम नमः। 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्षों को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा।
इति श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा भाषानूदित श्री शिव महापुराण की प्रथम विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण। शुभमस्तु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। ये है हमारा अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। इसके ऊपर लिखा है ओम सत्यम शिवम सुंदरम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसका पहला अध्याय है। ये रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है हमारी। इसका पहला अध्याय है परम पौराणिक सूत जी से शौनकादि ऋषियों की वार्ता। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति, अचिंत्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप, मायाश्रित किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता को वर्णन करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनक आदि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश की पूर्णांश हैं, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिव निष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें यह सब प्रेम से सुनाइए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्ति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं।
ये दूसरा संहिता है हमारा, द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय। शिव जी की काम विजय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिवजी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ, और शिवजी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिवजी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ, किंतु शिवजी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा, और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते, और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके, और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामजय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदांकुर
मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा, हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर्य, तुम धन्य हो। तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तीसरा अध्याय। मेरे प्यारे गुरु का हम तीसरा अध्याय संध्या वेले में पढ़ेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ तक पढ़ाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत परिवार का। शुक्राना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का हम सब का ये दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हम सब के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का प्रणाम, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा जी, शुक्राना गुरु जी। अभी संध्या के 7:19 हुए हैं और मैं अपना संध्या का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ और कई दिनों से आ रहे थे। आज डेट है, आज एकादशी है और डेट है 24 फरवरी 2025। तो आज का दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा है। कई दिनों से गुरुपा के सत्संग आ रहे थे, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर बट कभी माहौल नहीं मिल रहा था घर का, खाली, या फिर कभी कुछ काम में बिजी, या करना भी चाह रही थी तो शायद कोई ना कोई बाधा चैलेंज आ रही थी, कर नहीं पा रही थी। तो आज मौका मिला, जस्ट मैं संध्या दे के और गुरुपा के मंदिर से होकर अभी आई हूँ और वहाँ भी कीर्तन होने जा रहा है, 8-9 बजे से होगा कल तक के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो सॉरी, गुरु पा का मंत्र मैं तो बोलना ही भूल गई। जय गुरु जी।
सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज का मैं अपना और कुछ दिनों का जो शुक्राना हुआ है वो मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो ऐसे तो हर पल हर घड़ी शुक्राना हमारे लाइफ में होता है, बट जब सत्संग करने बैठते हैं तो बहुत सारे जो गुरु जी चाहते हैं वही शेयर हो पाती है, बाकी सारे नहीं हो पाती है। तो उसके लिए गुरु जी की जैसी आज्ञा, उनकी जैसी मर्जी, अभी भी मैं गुरुपा के सामने बैठ के उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अपनी बेटी को देख रहे हैं। तो जब कभी कभी उदास हो जाती है तो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे मैं स्वरूप में ही बैठा हूँ, मैं तुम्हें हर पल देखता हूँ, तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। जब तुम दीपक लगाती हो, चाय प्रसाद का भोग लगाती हो, लंगर प्रसाद का भोग लगाती हो, तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। और तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या अपनों ने गलत कर रखा है, वो सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ और अपनी ब्लेसिंग देता रहता हूँ। लेकिन कई बार होता है कि मन लाइक अगर हमारा अगर काम नहीं हो पाता है तो हम गुरुपा से कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ा प्यार से गुरुपा मना भी लेते हैं। और गुरुपा हमेशा बोलते इतना नाराज ना होया कर, कर नाराज भी होती है तो सुबह तक सब ठीक कर लिया कर, इतना देर तक गुस्सा अच्छा नहीं है, अपने गुस्से पर काबू किया कर। तो शुक्राना गुरुपा, एक पिता की तरह अपनी बेटियों को सलाह देने का, गाइडेंस देने का, और कुछ भी अगर अच्छा बुरा जो भी होता है तो बिना सलाह लिए, मेरे सबसे बड़े सलाहकार जब से मेरे गुरुपा, ऐसे तो कई जन्म से हमारे साथ हैं गुरुपा, लेकिन 1 साल हो जाएगा, 28 फरवरी को गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। और तब से लेकर मैं आज तक गुरुपा 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 गुरुपा, ये गुरुपा वो, सोते उठते जगते हंसते रोते, जब रोना आएगा तो भी, गुस्सा होती है तो भी, आ, हर वक्त गुरुपा से ही शिकायत होती है, गुरुपा से ही बातें होती है। और कुछ भी होता है गुरुपा ये कैसे करना है आप, जब नहीं कुछ समझ में आता है तो चिट डालती हूँ और उसमें यस नो आ जाता है, गुरुपा का सलाह मुझे मिल जाता है। और जो काम के लिए गुरुपा मना करते हैं मैं वो काम कभी नहीं करती, क्योंकि गुरुपा हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, कौन सही है। और ऐसे अनेकों रिश्ते का सच उन्होंने दिखाया अपने ही रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मैके में, ससुराल में, जहाँ वर्क करती हूँ वहाँ, और उन सारे नेगेटिव रिश्तों से दूर कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि अब जो भी रिश्ते आएंगे और जो बचे हैं वो गुरुपा के देख रेख में होंगे और अच्छे होंगे, सच्चे होंगे। और जब गुरुपा है तो कोई रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी बच्चे भी बहुत इन्वाइट हो जाते हैं कि मम्मी को तो सत्संग और अपने गुरुपा का सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलता है। मैं सुबह हो रात हो हमेशा सत्संग सुनती रहती हूँ या अपने वर्क में मीटिंग वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वाइट भी हो जाते हैं, तो मैं बोलती पूरी ज़िंदगी मैं ही संभालूंगी तुम लोग, अब तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग अपना ध्यान खुद से रखा करो। मुझे थोड़े अब इनके भक्ति के साथ उनके साथ रहने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और बहुत दिनों से गुरुपा के 1 साल से करीब आ रहे हैं, बीच बीच में बार बार गुरु बेटी आ अपनी खुशियों की पोटली लेके जा, बड़े मंदिर आ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो बहुत दिनों से गुरुपा से शिकायत भी कर रही थी कि गुरुपा आप तो बोलते हो बुलाते नहीं हो। और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ कुछ कि बनते बनते प्लान नहीं जा सकी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, 2 महीना पहले टिकट होने वाला था बट वो भी कैंसिल हो गया। और अभी भी इस मंथ भी जाना था फरवरी में, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मैं शिवरात्रि के समय ही गुरुपा के मंदिर में जा सकूंगी, बड़े मंदिर और मैं के। तो मेरे लिए तो बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन शायद गुरुपा को अभी मेरा वहाँ आना मंजूर नहीं था, इसलिए शायद मार्च फर्स्ट वीक तक देखे गुरुपा कब बुलाते हैं, उनकी जब मर्जी होगी। तो मेरे लिए जो अच्छा होगा जो सही होगा वही करेंगे गुरुपा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और मैं जो शनिवार का एक गुरुपा ने बताया था कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जा और माचिस रख के
7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी अरदास वहाँ रख के वापस चल लिया। तो ऐसे तो कई शनिवार मंगलवार से मैं कर रही हूँ, बट इस शनिवार को जब मैं गई पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, तो मैं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। और इतने में ही 3 गुरुपा बोलते हैं, 3 जब कुछ भी मिले तो समझ जाना कि मेरी 3 शक्ति तुम्हारे साथ है। तो 2 आंटी और 3 आंटी एक साथ आई वहाँ पे। मैं इतनी इतनी खुश हो गई, मैं बोली को अच्छा, तो गुरुपा ने ब्लेसिंग मुझे साथ साथ 3 शक्ति का दे भी दिया। मैं बहुत बहुत खुश हुई। और उस दिन भी शुक्राना करना चाहिए बट नहीं कर सकी, और फ्राइडे को भी करना चाहिए थी लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाया। तो गुरुपा की मर्जी, जब वो चाहेंगे तभी अपनी शुक्राना लेंगे, मेरे चाहने से तो होगा नहीं। और गुरुपा बोलते हैं कि सुबह का अमृत बेला करने के लिए, तो सुबह उठती तो हूँ 5 बजे 5:15 बजे, बट ठीक से नींद खुल नहीं पाती है। मेडिटेशन में मैं गुरुपा को, मैंने 2 बजे खुले आँख, 3 बजे खुले आँख, 4 बजे खुले, मैं सोते भी वक्त भी गुरु मंत्र, उठते वक्त भी गुरु मंत्र। तो ऐसे बैठ के मैं कोई दीप ज्योत करके तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं उनका मंत्र पढ़ के और उनकी अरदास कर लेती हूँ, और करके मैं फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा का मैं तहे दिल से माफ़ी इसके लिए चाहूँगी कि गुरुपा जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शायद मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं कभी कभी शाम को संध्या वेला का शुक्राना करती हूँ, वो भी जब मौका मिलता, खाली घर होता तब, क्योंकि सभी के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता। और हॉल में ही गुरुपा को मैंने मंदिर के पास में ही आसन दिया हुआ है, तो सभी के सामने थोड़ा सा अपने हर चीज़ बोलना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो गुरुपा की वैसे आज एक इतना अच्छा शुक्राना हुआ। मॉर्निंग में मैंने जब गुरुपा को चाय का भोग लगाया, चाय प्रसाद का, तो उसमें मोर पंख का गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा ने बताया कि अभी अब तुम्हारे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी थी, उसको हटा दिया है। तुम्हारे हेल्थ भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और जो भी उपाय बताते हैं जल प्रसाद का, चंदन प्रसाद का, तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। आँखों में भी अपने जल प्रसाद को डालती हूँ कि गुरुपा का मैसेज आया था कि तुम्हारी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो उसके लिए जल प्रसाद डाला कर 7 बार गुरु मंत्र पढ़ के। और बैक पेन में भी प्रॉब्लम थोड़ा है, तो ये सारी चीज़ तो जो बैक पेन जो है स्पॉन्डिलाइटिस टाइप का, तो ये गुरुपा का ये था कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे खाने में जो मिला कर दिया जा रहा था, बहुत ही मतलब बुरे बुरे चीज़ जो तुम्हारे ऊपर मारन क्रिया की जा रही थी, उसकी वजह से तुम्हारा जो हड्डी है वो काफ़ी वीक हो गया है। और उसकी वजह से L4 L5 भी दब गया। तो काफ़ी मैं बैक पेन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन अब 80% उसमें कमी आ गई है। और बाएं साइड के जॉइंट में, पैर के ऊपर में भी, वहाँ भी काफ़ी पेन होता। बहुत ज़्यादा देर तक मैं नीचे नहीं बैठ सकती, उसमें भी पहले से बहुत रिलीफ मिला है। तो मैं जल्द ही गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊंगी, वहाँ के लंगर प्रसाद खाऊंगी, तो और भी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। और 26 तारीख को शिवरात्रि को तो मैं जा ही रही हूँ, गुरुपा उस दिन मेरे साथ आने वाले हैं। और पिछले गुरु शिवरात्रि को ही गुरुपा मेरे घर आए थे। तो पहले मैं जब पिछली बार जब बोले गुरुपा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो मैं बोली कि घर में तो कोई समझते नहीं है, जानते नहीं, मेरे पूजा पाठ को लेके इतने ही लोग परेशान ड्रामा करते हैं, करने नहीं देते हैं, तो गुरुपा आएंगे तो मैं कैसे उनकी सेवा करूँगी। तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरुपा चोला छोड़ चुके हैं। जब सुनी तो बहुत रोई थी। तो गुरुपा का स्वरूप या उनका लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ये कुछ भी आता है तो उस रूप में या किसी रूप में आकर वो अपने दर्शन देते हैं, या तो मोर में, बटरफ्लाई में,
तो और आज बहुत सारे बटरफ्लाई भी, जैसे मैं सुखमनी साहिब का पाठ कर रही थी और करते करते मैं बालकोनी में, क्योंकि काफ़ी लंबा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बालकोनी में बैठ गई। और वहाँ मैंने जैसे ही बैठी तो एक तो 999 का ब्लेसिंग, 555 का ब्लेसिंग, 222 का ब्लेसिंग, उसके अलावा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, लेमन कलर की, येलो कलर की और वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। मैं इतनी खुश हुई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अपनी बेटियों का, अपने संगत का कितना ख्याल रखते हैं गुरुपा। बस कुछ भी सोचो नहीं और गुरुपा तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। कभी कभी जब मन उदास होता है तो कभी नाराज भी हो जाती हूँ, गुरुपा कब मेरे वर्क अच्छे होंगे, कब मैं फिर से पहले की तरह जैसे मैं वर्कआउट करती थी, अभी मैं करीब 1-1.5 महीना से नहीं कर पा रही हूँ। अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता ही नहीं है जो पहले कॉन्फिडेंस मिलता था। मेरा हेल्थ पहले बहुत ही अच्छा था, अभी बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहा है, स्किन भी डल होते जा रही है। हालांकि मैं चंदन प्रसाद और जल प्रसाद मिला के लगाती हूँ, लेकिन वो भी हमेशा मन नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है, बहुत उदास हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत रोना आता है, क्योंकि एक भी फ्रेंड नहीं, एक भी रिश्तेदार, ना भाई ना बहन, ना मैके से, ना ससुराल से, ना मैं जहाँ वर्क करती हूँ वहाँ से, कहीं से कोई भी आज के डेट में मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी कभी खूब अच्छे रहते हैं, कभी वो भी एकदम इनवाइट फील करते हैं। आज भी उन लोगों को सिर्फ काम ही चाहिए, घर वालों को। मैं अगर बाहर अपना वर्क पर ध्यान देती हूँ तो वो लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं कि मैं काम करूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने गुरुपा से ही बोलती हूँ। और कभी कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ कि गुरुपा आप तो बोलते हैं कि जो लोग तुझे बहुत परेशान किए हैं उन लोगों को मैं देख लूँगा, तू सबको माफ़ कर दे। लेकिन वो लोग तो परेशान करते जा रहे हैं। और वो लोग जितना ज़्यादा मुझे परेशान करके मेरे काम को, सब कुछ, हेल्थ को, सब कुछ ख़त्म कर दिए, वो उतना इंजॉय कर रहे हैं, उतना खुश है। और मैं घर में बैठ के रोती रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। एक पैसे का कहीं से कोई इनकम नहीं हो रहा, हम एकदम पराश्रित की तरह ज़िंदगी हो गया। तो हमेशा एक छोटे छोटे चीज़ के लिए भी हाथ फैलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से मांग के अपने खर्चे चलाऊं। मुझे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं अपना वर्क करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मर्जी से अपने लाइफ को, अपने खर्चे को उठा सकूँ और दूसरों को भी मैं हेल्प कर सकूँ। लेकिन घर के लोग ही, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं घूमने जाऊं, दोस्तों के साथ रहूं, अपने अच्छे वर्क करके उसमें नाम और शोहरत और इंजॉयमेंट हो, वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूं क्या। कभी कभी लगता है कि घर छोड़ के कहीं चले जाऊं, लेकिन बिना पैसे के कहाँ जाऊं। आज के डेट में कोई सही इंसान नहीं है, तो कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कब तक ऐसा चलेगा गुरुपा? आप तो बोलते हैं कि 2025 तुम्हारे लिए चमत्कार का होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज फरवरी भी ख़त्म होने जा रहा है गुरुपा, 2 मंथ होने जा रहे हैं इस साल में भी, लेकिन कहीं से पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। अब बोलते हैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, कार ब्लेस कर रहा हूँ। कार तो ब्लेस किया आपने, बेटा आया और लेके, मेरे नाम से ही लिया और लेके चले गया। मेरे लिए कहाँ क्या है गुरुपा, मेरे लिए क्या है? क्या मेरा लाइफ ऐसे ही स्ट्रगल और अकेलापन और ऐसे ही परेशानी और रोते हुए चले जाएगा गुरुपा? अब बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ। गुरुपा कभी कभी बात करने के लिए इंसान का होना जरूरी है। बहुत अकेलापन फील होता है, सब बच्चे भी नेगलेक्ट करने लगते हैं ना गुरुपा, तो लगता है कि ये जीवन खत्म कर दो, जीने की इच्छा नहीं होती है। वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, गलत कर्म करते हैं, मैं उन्हें टोकती हूँ, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ हूँ, कैसे अपने सामने गलत होते हुए देख सकती हूँ? मैं नॉनवेज परहेज करना चाहती हूँ, पूजा पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन घर के लोग बहुत ज़्यादा उसमें बाधा अड़चन डालते हैं, ताकि मैं
डिस्टर्ब रहूं, परेशान रहूं और सब कुछ छोड़ दूं। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पूजा पाठ को बहुत दिनों तक बीच बीच में छुड़ा दिया गया है नेगेटिविटी की वजह से, और उसके बाद मेरे ऊपर मारण क्रिया किया गया है ताकि मैं कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाऊं। लेकिन हर बार मेरे गुरुपा मुझे बचा लेते हैं। अगर बचाते हैं तो रास्ता भी तो निकालिए गुरुपा। ऐसे ही अगर इस तरह से होता रहा तो उससे अच्छा है कि मुझे मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, अब और नहीं बर्दाश्त होता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, या तो मुझे मेरे काम में सफलता दिला दीजिए, मेरा हेल्थ पहले जैसा सही कर दीजिए, वो कॉन्फिडेंस दे दीजिए ताकि मैं अपने वर्क में बहुत आगे बढ़ सकूं। मुझे हर जगह से नीचा दिखाया गया, हर जगह मेरी वैल्यू ख़त्म की गई, घर बाहर मेरी टीम में सब जगह। क्या ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा गुरुपा? क्या ये जन्म मेरा सिर्फ संकट काटने के लिए ही हुआ है? मुझे मुझे खुश रहने का, एंजॉय करने का कोई हक नहीं है। मुझे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है गुरुपा। एक तो पति का कभी प्यार साथ नहीं मिला, पहले दोनों नंदे इस तरह से परेशान करके दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग रखी, एज डिफरेंस, बहुत सारे चीज, कितने बार मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। आज भी ऐसा ही होगा गुरुपा, तो फिर ऐसा जीवन नहीं चाहिए गुरुपा। प्लीज गुरुपा, या तो अपनी बेटी को उसकी खुशी, उसका सपना साकार होने में मदद कीजिए, या फिर अपने चरणों में जगह दे दीजिए गुरुपा। मैं बहुत बहुत परेशान होकर आपसे ये बातें बोल रही हूँ। मैंने हर संभव कोशिश किया, लेकिन और अब मुझसे सहन नहीं होता है गुरुपा। आपकी बेटी अब और नहीं सहन कर पा रही है। बचपन से लेकर 50 से ऊपर उम्र हो गए। मैं कब्र में जाने तक भी अगर ऐसे ही रही तो फिर ये जीवन देने का क्या मतलब है गुरुपा? बोलते भक्ति में कितनी शक्ति है, दुनिया को दिखला देना, क्या ये झूठ हो जाएगा गुरुपा? ऐसा कभी नहीं होगा गुरुपा। कभी कभी ट्रस्ट कम होने लगता है। कब तक, कब तक ऐसी परीक्षा देती रहूं गुरुपा? कब तक? क्या खाना, पहनना, सोना, यही जिंदगी है? मुझे ये नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहिए। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को बहुत हेल्प करना चाहती हूँ, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए, उन लोगों को एक जीवन अच्छा देना चाहती हूँ आपके जरिए। मैं माध्यम हूँ, आप करवाइए मुझे गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज अपने बेटी को जो बोला है कि फर्स्ट से आज तक ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के काम कराऊंगा, तो प्लीज गुरुपा अब और मत इंतजार कराइए गुरुपा। प्लीज, प्लीज गुरुपा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तब घुटने लगता है कभी कभी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से बहुत कष्ट झेला है, अब और नहीं सहन होता है गुरुपा। प्लीज। आप बोलते हैं बेटी हमेशा रोती क्यों? सब कुछ जानते हैं गुरुपा, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी ये बात पूछते हैं। 2 पल की खुशी नहीं आती है, आंसू आ जाते हैं आंख में। कैसे आपकी बेटी कब तक सहेगी बात गुरुपा? कब तक? क्या मेरा कर्म इतना बुरा है? मैं मैं सारी संगत के सामने आपसे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगती हूँ, और अभी फिर माफी मांग रही हूँ कि मुझसे जाने अनजाने जो भी गुनाह इस जन्म या किसी भी जन्म में हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जाने अनजाने हमसे बहुत सारी अपराध, गलतियाँ होती हैं। जब तक आप जीवन में नहीं आए थे तब तक ऐसी बहुत सारी कमियाँ थी जो धीरे धीरे बहुत सुधर गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंजाइटी लेवल कम हो गया,
बात बात में नाराज होती थी, वो चीज़ कम हो गया। मैं अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल मैं नहीं की, आपने किया। आपने मुझे जीना सिखाया गुरुपा, आपने मुझे जीना सिखाया, सबको माफ़ करना सिखाया। मैंने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हरकत होता है कि सबकी बात टूटने लगती है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी को हिम्मत दीजिए और उसे हाथ पकड़कर, जैसे आपने बोला कि मैं तुम्हारा मेंटोर गुरु हूँ, मैं तुझे हाथ पकड़ के काम करवाऊंगा, तो प्लीज गुरुपा, मुझे किसी इंसान पर भरोसा नहीं आपके सिवा। प्लीज मुझे सही राह दिखाइए और मेरे काम में, मेरे हेल्थ में, मेरे मानसिक तनाव को कम करके आगे बढ़ाइए गुरुपा। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। सॉरी, मुझसे कुछ ज़्यादा बोला गया हो, गलती हो गई हो तो मैं सभी संगत से गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको कोटि कोटि नमन है। आप पर गुरुपा के ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। आप हमारे सभी सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, टाइमली करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको भी मेरा प्रणाम, सभी संगत से क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ गलत बोला हो तो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।